इफ 2x इज इक्वल 8 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो अब 2x, अब यहाँ देखेंगे कि ये 2x इधर मल्टीप्लाई है, ये इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 8/2। अब ये क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल 2 4 जा 8, x की वैल्यू हो गई। अब इसको देखिए, यहाँ पर देखेंगे कि ये इधर डिवाइड है और यह है, तो यदि इधर मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड करना पड़ेगा। पहला स्टेप हम क्या करेंगे, बोथ साइड डिवाइडेशन, बोथ साइड डिवाइडेशन। तो 8 से डिवाइड यदि करेंगे तो अब ये क्या हो जाएगा, 8y/8 इज इक्वल 36/8। पहला स्टेप हमने क्या किया, दोनों साइड में 8 से डिवाइड कर दिया। यहाँ 8 और 8 कट गए और यहाँ क्या हो गया, अब ये देखिए ये क्या हो जाएगा, 4 9 जा 4 2 जा। अब इसको इम्प्लाइज दैट आप क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल 9/2। तो पहला स्टेप हमने वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए क्या किया कि 8 से दोनों साइड में हमने डिवाइड कर दिया। ठीक वही कंडीशन यहाँ पर भी हुई। यहाँ 20 मल्टीप्लाई है, इसलिए 20 बोथ साइड हमने डिवाइड कर दिया। तो 20t डिवाइडेशन 20 इज इक्वल -10/20। अब यह क्या हो जाएगा, यह t इज इक्वल -1/2। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 2 डिवाइड है, तो मैंने बोथ साइड क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 इंटू b/2 इज इक्वल 2 इंटू 6। अब ये 2 2 कट गया, सेपरेट हो गया वेरिएबल आपका, तो b इज इक्वल 12। इसमें और कुछ ऐसा था ही नहीं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। अब ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, हमें सॉल्व करना है। यहाँ 5 है, जो इधर मल्टीप्लाई होगा वो उधर जाकर डिवाइड होगा। तो अब x इज इक्वल 15/5। तो अब ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 5 3 जा 15, ये 3 हो गया। अब यहाँ क्या है, 3x है, तो यहाँ x इज इक्वल है, मल्टीप्लाई है तो इधर जाकर डिवाइड होगा, तो 24/3 इज इक्वल x इज इक्वल, यह क्या हो जाएगा, 3 8 जा 24, तो 8 हो गया। यहाँ देखेंगे यह आपका इधर डिवाइड है, तो इधर जाकर क्या होगा, आपका मल्टीप्लाई होगा। तो 2x इज इक्वल 10 इंटू 3 implies that x is equal 10 into 3/2, क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई था तो इधर जाकर डिवाइड हो गया। 2 5 जा 10, तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल 5 3 जा 15। अब यहाँ 5 डिवाइड है, तो यह जब अदर साइड जाएगा ट्रांसपोजिंग में तो यह मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -4x इज इक्वल 6 इंटू 5। अब यह इधर मल्टीप्लाई है तो इधर जाकर क्या होगा, यह डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल 6 इंटू 5/-4। तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो यह क्या हो जाएगा, implies that x is equal -3 5 जा 15/2। अब यहाँ देखेंगे, अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मतलब इसको इससे और इसको इससे, तो यह क्या हो जाता है, या आप ऐसे कर दीजिए, नहीं तो इसका सबसे अच्छा तरीका है, यह इधर डिवाइड है तो इधर जाकर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 इंटू 10/5, 5 से कट गया, 5 2 जा 10, तो अब क्या हो जाएगा, x इज इक्वल 8। इसका आंसर यह आ गया। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। अब यहाँ पर ट्रांसपोजिंग करेंगे, तो अब ये क्या हो जाएगा, जब इसको सॉल्व आप करेंगे तो ये ट्रांसपोजिंग किए तो -1 है, तो इधर जाकर अपोजिट साइन हो जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल 6।
अब यहाँ क्या हो जाएगा, इसको देखेंगे x माइनस 1 इज इक्वल 0, तो ये 0 प्लस 1, तो इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल 1। यह क्या है, x प्लस 1 था, तो इसको ट्रांसपोजिंग किए तो यह क्या हो जाएगा 0 माइनस 1, तो यह इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल -1। ओके, क्लियर। क्वेश्चन आपके बुक में दिया गया है, हम यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं क्योंकि बोर्ड बहुत बड़ा नहीं है इसलिए। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट दिया गया है 4x प्लस 3 इज इक्वल 3x प्लस 5। अब यहाँ ट्रांसपोजिंग करेंगे, फिर ट्रांसपोजिंग सब जगह करेंगे। तो अब क्या, ट्रांसपोजिंग जब करेंगे तो वेरिएबल को एक साइड में कर देंगे और नंबर को एक साइड में कर देंगे। तो अब ये देखेंगे ट्रांसपोजिंग से 4x, इधर ये प्लस है तो इधर आकर ये माइनस हो गया, यहाँ ये प्लस था, ये प्लस था, इधर जाएगा तो यह क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ लिख देंगे ट्रांसपोजिंग, ट्रांसपोजिंग सब में यह होता है। तो यह क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू, x की वैल्यू कितनी हो गई 2। क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा जो है ये दिया गया है 2 इंटू 3x प्लस 4 इज इक्वल 2 इंटू x प्लस 1, 2x प्लस 1। बस अब यहाँ देखेंगे कि ये दोनों सेम नंबर है। यदि इसको ट्रांसपोजिंग आप करते हैं तो यह ट्रांसपोजिंग यदि आप कर दिए तो यह हो जाएगा 3x प्लस 4 इज इक्वल 2/2 2x प्लस 1। यह ट्रांसपोजिंग में यह हो गया। यदि ऐसे सेम नंबर होते हैं तो आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, यह भी लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यह क्या हो जाएगा 3x प्लस 4 इज इक्वल 2x प्लस 1। फिर यहाँ ट्रांसपोजिंग किए, हम वेरिएबल को वन साइड कर दिए और नंबर को वन साइड कर दिए। 3x माइनस 2x इज इक्वल 1 माइनस 4। 3x माइनस 2x यह x हो गया, यह आंसर आ गया x इज इक्वल -3। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 इसका देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ दिया गया है 5 में दिया गया 4m प्लस 3 इज इक्वल 18। अब यहाँ देखिए ट्रांसपोजिंग जब आप किए तो ये m प्लस 3 इज इक्वल, इधर ये मल्टीप्लाई है तो यह क्या हो जाएगा 18/4। क्लियर। अब 4 से 18 कटेगा नहीं तो आप क्या कीजिएगा 2 9 जा और 2 2 जा कर देंगे। अब यह हो जाएगा m प्लस 3 इज इक्वल 9/2। अब फिर ट्रांसपोजिंग आप कर लिए तो m इज इक्वल 9/2, इधर ये प्लस था तो इधर जाकर ये माइनस हो गया। अब m इज इक्वल, अब यहाँ देखिए ये बाई 1 कर दिए, 2 और 1 का आपने एलसीएम ले लिया तो ये 2 हो गया, तो 9 माइनस 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो अब क्या हो जाएगा m इज इक्वल 9 माइनस 6 3/2। यह आपका आंसर हो गया। ओके, अब यहां दिया गया a/5। अब यहाँ 5 अब क्या करेंगे, इसको हम ट्रांसपोजिंग करेंगे तो ये लिखेंगे a/5 इज इक्वल 2 माइनस 3। क्लियर, बोलिए। अब यहाँ पर इसको क्या कीजिएगा a/5 इज इक्वल -1 इम्प्लाइज दैट, अब यह इधर क्या है डिवाइड है तो इधर जाकर क्या होगा मल्टीप्लाई होगा 1 into 5, तो इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल -5। बड़ा चीज वो आ रही है। अब क्या हो गया 2y। अब इसको भी ट्रांसपोजिंग हम करेंगे, जब इसको हम ट्रांसपोजिंग करेंगे
तो यह क्या हो जाएगा, 2y इज इक्वल 37/2 माइनस 5/2। ये तो आप जानते ही हैं। अब ये क्या हो जाएगा, 2y इज इक्वल 32/2 हो गया। implies that y is equal 32 अब ये मल्टीप्लाई था तो इधर आकर डिवाइड हो गया, तो अब ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल 4 8 जा 32, यहाँ 16 हो जाएगा, फिर 2 से किए तो 8 हो गया, y की वैल्यू 8 हो गई। अब यहाँ पर देखिए क्यों बाई 4 इज इक्वल, पहले एक एक का ट्रांसपोजिंग कीजिएगा तो 5 - 7 यह आपके लिए आसानी होगी। तो अब यह क्या हो जाएगा, तो q/4 इज इक्वल -2 यहाँ हो गया। इसको इम्प्लाइज दैट, तो q इज इक्वल -2 × 4, तो q इज इक्वल -8 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपके बुक में क्वेश्चन दिए गए हैं, हम यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन कर दे रहे हैं। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। कह रहे हैं 0 इज इक्वल, अब घबराइएगा नहीं कि 0 पहले आ गया तो कैसे हम करेंगे, 16 + 4 m - 6। अब ऐसे आ गए तो अब घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर इसको क्या कीजिएगा, ऐसे r कर लीजिएगा। अब r कर लिए तो यह क्या हो जाएगा, 16 + 4 m - 6 इज इक्वल 0। ऐसे भी लिख सकते हैं, आपके लिए आसानी हो गया। अब क्या ट्रांसपोजिंग कर लीजिएगा तो 4, अब क्या हो जाएगा, m - 6, यह इधर प्लस था तो इधर जाकर क्या हो गया, माइनस हो गया। अब क्या हो जाएगा, अब फिर m - 6 इसको भी ट्रांसपोजिंग कर दीजिए, ये इधर मल्टीप्लाई है तो इधर जाकर ये डिवाइड हो गया, 4 4 जा 16। तो अब m इज इक्वल, पहले यह लिख लेते हैं, इज इक्वल -4, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब m इज इक्वल ट्रांसपोजिंग किए, यह माइनस है तो इधर जाकर प्लस हो जाएगा, यह 4 + 6। अब क्या हो जाएगा, m की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। क्वेश्चन नंबर 9 का यह पहला था। अब क्वेश्चन नंबर 9 का आप देख लीजिए, एक सेकंड भी बता दें, चलिए सेकंड भी बता देते हैं। क्वेश्चन 9 का सेकंड यह दिया गया है कि 4 + 5p - 1 इज इक्वल 34। अब यहाँ देखिए ट्रांसपोजिंग कीजिए, 5p - 1 इज इक्वल 34 - 4 हो गया। अब फिर ट्रांसपोजिंग करेंगे p - 1 तो ये 30 बाई, ये मल्टीप्लाई है तो ये इधर आकर डिवाइड हो गया, p - 1 इज इक्वल 5 6 जा तो ये 6 हो गया, p फिर ट्रांसपोजिंग इज इक्वल इज इक्वल 6, ये माइनस है तो इधर जाकर प्लस हो गया, p इज इक्वल 7। क्वेश्चन नंबर 3, 9 का ये भी 3 भी देख लीजिए। ये हो गया 16 इज इक्वल 4 + 3 t + 2। अब देखिए इसको, ये क्या हो गया, इसको r करके फिर उसी तरह से आप लिख लीजिए, 4 + 3 t + 2 इज इक्वल 16। इतना हो गया। अब ट्रांसपोजिंग कर दिए, 3 t + 2 इज इक्वल 16 - 4 हो गया। अब t + 2, अब फिर ट्रांसपोजिंग हो गया तो यह हो गया 12
अब ये मल्टीप्लाई है तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो गया, तो t प्लस 2 इज इक्वल 4, तो t की वैल्यू क्या हो गई, 4 माइनस 2 इज इक्वल, ये कितना हो गया, 2, ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। अब ये क्वेश्चन इसका है तो कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर